आज 20 सितंबर बाबा के महावाक्य हैं। तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। जैसे बाबा सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, हम बच्चों की सेवा पर आए हैं, तो बाबा समान हमें भी सेवा करना है। बाबा ने सारी दुनिया की आत्माओं में से हमें चुना, हमारे ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी, हमें पसंद किया, हमारे ऊपर उसने आस रखी, विश्वास रखा कि ये मेरे बच्चे मेरे कार्य में मददगार बन सकेंगे। तो परमात्म कार्य में मददगार बनने के लिए एक बल, एक भरोसा, संपूर्ण निश्चय बुद्धि। किसने हमें अपना राइट हैंड बनाया है? किसने हमें पसंद किया है? ये सोचेंगे तो बाबा समान हमें क्या बनना है? खुदाई खिदमतगार। खुदा स्वयं खुदा ने खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए, मुझे संसार में बहुत सारी आत्माएं हैं, उन आत्माओं के ऊपर भगवान की दृष्टि नहीं पड़ी, हमारे ऊपर पड़ी। और हम अलबेले रहें, आलस में रहें, एक दूसरे को देखते रहें। बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। कई बार जब सेवाओं का प्लान बनाते हैं बहनें, दीदियां, और कोई ऐसे ऐसे भी होते जो कहते दीदी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। सेवा में कभी ना शब्द नहीं करना चाहिए। बड़े भाग्य से सेवा मिलती, भगवान के यज्ञ की सेवा, परमात्म सेवा, सेवा का चांस मिलना, ये बहुत बहुत भाग्य की निशानी है। पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को ही सेवा का चांस मिलता है। स्थूल में जब यज्ञ रचते हैं तो शूद्रों को अलाउ नहीं होती है। अगर हमें सेवा का चांस नहीं मिल रहा है तो कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन मेन कारण है कि हमारे अंदर अभी तक सूक्ष्म अपवित्रता, शूद्रपन के संस्कार हैं जो हमें सेवा करने नहीं दे रहे हैं। कई बार सेवा का प्लान तो हमारा रहता है कि हम जाएंगे मधुबन, लेकिन कोई ना कोई कारण बस हमारा टिकट कैंसिल हो जाता है और दूसरा आ जाता है। क्या हुआ? तो इसीलिए मैंने कहा कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन कारण अभी तक वो अभिमान है, शूद्रपन के संस्कार हैं। इसलिए कहा कि सेवा मिले तो खुशी में उछलना चाहिए, भागना चाहिए। वाह मेरा भाग्य, भगवान ने पसंद किया है, उसको हमारी सेवा पसंद आ रही। अच्छा, आपको कहा जा रहा तो जरूर आपको आपकी सेवा सबको पसंद आती है ना। तो जब भी सेवा का चांस मिले तो क्या सोचना चाहिए? जरूर ये सेवा, हमारी सेवा सबको पसंद आती है और भगवान हमारा विशेष भाग्य बनाना चाह रहा है, तभी तो हमें सेवा का चांस मिल रहा है। फिर बाबा कहते ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना कल्याणकारी है। कैसे? कैसे है संगम युग सुहावना कल्याणकारी? क्योंकि इस समय बाबा कहते तुम इस बच्चे, स्त्री, पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। ये संगम युग है ही कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का बीच का समय। तो अभी हम कलयुग से निकल आए हैं। सारी दुनिया की आत्माएं तो कलयुग में हैं, लेकिन हम कलयुग से निकल आए हैं। कहाँ आ गए हैं? संगम पर आ गए हैं।
तो अपने आप को देखना है। बाबा ने हमें कलयुग से निकाल करके संगम युग पर पहुंचाया, लेकिन हम कभी कभी कलयुग में चक्कर लगाने तो नहीं जाते हैं मन बुद्धि से। मन बुद्धि से कलयुगी दुनिया में चक्कर लगाने तो नहीं पहुंच जाते हैं, संगम युग पर ही सदा रहते हैं। देखना है अपने आप को। तो अभी हम उस कलयुगी दुनिया से निकल आए हैं, तो हमारे अंदर कलयुगी कोई भी आचार विचार व्यवहार संस्कार आदतें स्वभाव नहीं होना चाहिए। हम संगम युगी हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारे अंदर कलयुगी संस्कार नहीं। अब हमें सतयुग जाना है। हमारी बुद्धि कलयुग से हट करके सतयुग जहां जाना है। बाबा मना नहीं करते हैं कि याद करो, लेकिन क्या याद करो? जहां जाना है, जो सुख धाम है, स्वर्ग है, उसको याद करो। नरक को क्यों याद करते हो? नरक से क्या मिलेगा? 63 जन्म तो नरक में पड़े रहे, अब तो नरक से बुद्धि हटा लो। इसलिए बाबा ने कहा, इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं। भगवान की यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाई कर रहे हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी सारे कल्प में एक ही बार संगम युग पर खुलती है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी तो हम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर बनने की, लेकिन देवता बनने की पढ़ाई, विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई कल्प में एक बार संगम युग पर ही, इस समय ही सबकी सदगति होती है। फिर सारे कल्प में ऐसी यूनिवर्सिटी कभी नहीं खुलेगी। ये यूनिवर्सिटी में आत्माएं पावन बनती हैं, सबकी सदगति होती है। फिर बाबा ने कहा, इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। बाबा बच्चे, बाबा मना नहीं करता। कई बार हम कहते हैं ना, बाबा हम तो संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, समाज की बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं, लोक लाज होता है, वो सब देखना पड़ता है, निभाना पड़ता है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है, बाबा मना नहीं करते, लोक लाज कुल मर्यादा सब निभाओ, लेकिन उस कलयुगी दुनिया लोक लाज मर्यादाएं निभाते हुए संगम युगी ईश्वरीय कुल की नियम मर्यादाएं नहीं भूल जाना। बाबा ने कहा, जो दुनिया विनाशी है, खत्म होने वाली है, आज है कल नहीं रहेगी, उस दुनिया का लोक लाज कुल की मर्यादा बहुत ध्यान रखते हो। और ये ईश्वरीय कुल की मर्यादाएं और लोक, यहाँ की लोक लाज क्या है, यहाँ की कुल की मर्यादा क्या है, वो भूल जाते हो। लोग क्या कहेंगे, मनुष्य क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो तो तुम्हें बहुत ध्यान रहता है, लेकिन भगवान क्या कहेगा वो भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाप मना नहीं करता है, तुम रहते हो, सब कुछ निभाना पड़ता है, करो निभाओ, लेकिन श्रीमत मर्यादा तोड़ करके नहीं, श्रीमत मर्यादा के अंदर रह करके करना है। अच्छा, फिर आगे बाबा ने कहा, इस रावण राज्य से अब हम कहाँ जा रहे हैं? राम राज्य में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, वैकुंठ में जा रहे हैं। तो जो वैकुंठ में ले जाने वाला है, स्वर्ग में ले जाना है,
उसकी बातें तो भी माननी है ना, उसकी बातें माननी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। जैसे कमल का फूल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, गंदगी में रहता है, लेकिन उससे ऊपर उठा हुआ रहता है, खिला रहता है। कमल का फूल बोलता है क्या कि क्या करूं, मेरे चारों ओर सब कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी ही गंदगी है, कैसे मैं खिलूं? नहीं बोलता है ना। लेकिन हम तो बोल देते हैं, क्या करें, हमारे चारों तरफ संगठन ऐसा है, वातावरण ऐसा है, लोग ऐसे हैं, हम तो बोल देते हैं ऐसा। तो बाबा कहा सीखो कमल के फूल से। गुलाब का फूल कभी बोलता है क्या कि मेरे चारों ओर कांटे हैं, मेरे जड़ में तो खाद पांस है, मैं कैसे खुशबू फैलाऊं? हाँ, उन कांटों से ऊपर उठा रहता है, खिला रहता है, खुशबू फैलाता रहता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी रहना दुनिया में है, सबके साथ में रहना है, संगठन में रहना है। चारों ओर है ही है पतित दुनिया, पतित दुनिया, तो पतित लोग तो होंगे ही, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। हम इतने पावन रहें, इतने रूहानियत में रहें, इतने अलौकिकता में रहें, इतना योग युक्त रहें कि हमारा वाइब्रेशंस उनके ऊपर पड़ना चाहिए, न कि उनका हमारे ऊपर। बाबा ने कहा इस वैरायटी लीला को अच्छी रीति समझना है। इसमें पार्ट बजाने वाली हर आत्मा, कई बार हम कहते हैं ना आत्मा निर्लेप है ना, दुनिया में कहते हैं, तो बाबा ने क्या कहा, इसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छा करेगा तो पाप का पाप पुण्य का पुण्य बनता है ना, पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। पाप किया तो आत्मा निर्लेप रहेगी क्या? पाप का लेप छेप नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो आत्मा निर्लेप नहीं, जो कुछ करती है, जो कुछ हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अपने कर्मों से कोई छूट नहीं सकता। कोई देखे या ना देखे, जाने या ना जाने, लेकिन हम तो खुद देख रहे हैं, अपने आप को तो देख रहे हैं, भगवान तो देख रहा है। भगवान ने कई बार बाबा मुरली में आता ना, मेरे पास बड़ी स्क्रीन है, तुम क्या करते हो? मैं देखता रहता हूं। तो एक ये अभ्यास हम कर सकते हैं सारे दिन में, 20-20 में, कि बाबा हमें ऊपर से देख रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, कई बार ये याद करेंगे महावाक्य, बाबा हमें ऊपर से देख रहा है। मानो हम व्यर्थ बातें पर चिंतन पर पंच में लगे हैं, याद करो बाबा हमें ऊपर से देख रहा है। उसको कैसा लग रहा होगा कि मेरा बच्चा पर चिंतन कर रहा है। तो अच्छा लगेगा बाबा को, बाबा का प्यार मिलेगा, फिर बाबा की शक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो बाबा हमें देख रहा है। तो बाबा ने कहा अच्छे बुरे कर्म करने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है, अच्छे बुरे कर्म करती है, उसका फल पाती है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। इस राज को समझ करके सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। और वरदान में बाबा ने क्या कहा, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। जो बाबा के संस्कार वही हमारे संस्कार। तो बाबा के कैसे संस्कार हैं? बाबा के सुख देने के संस्कार हैं, बाबा की शुभ भावना शुभ कामना के संस्कार हैं, बाबा की सहयोग देने के संस्कार हैं।
बाबा के विश्व कल्याण के संस्कार हैं, ऐसे संस्कार हमें भी अपने बनाने हैं। दुख देने के संस्कार, लड़ने झगड़ने के संस्कार, कलयुगी संस्कार नहीं बनाने हैं। बाबा ने हमें उस कलयुगी दुनिया से निकाल करके अपनी गोद में बिठाया है, अपनी छत्र छाया में ले लिया है। तो हम अपने संस्कारों को बाबा के संस्कारों के साथ मिलाएंगे। क्या मेरे संस्कार बाप समान हैं? चिंतन करेंगे। जो बाप के संस्कार वही मेरे संस्कार। मुझे बाप समान बनना है तो मेरे हर संस्कार बाप समान हो। तो कम से कम 5 बातें निकालेंगे और नोट करेंगे और अपने संस्कारों को बाबा के साथ मिलाएंगे। तो ऐसी आत्मा को जब बाप समान हमारे संस्कार होंगे तो कहा जाएगा शुभ भावना शुभ कामना। और स्लोगन में बाबा ने कहा जिसमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजानों के अधिकारी हैं। बाबा ने अपनी सारी शक्तियां, सारे खजाने, सारे वरदान हमें दे दिए हैं। दे दिया है कि नहीं दिया है? बाबा ने कहा मैं अपने पास रख करके क्या करूंगा, सारे ही खजाने तुम बच्चों को दे देता हूं। अब जितना हम उन खजानों को यूज करते हैं उतना हमें प्राप्ति होती है। हाँ, तो यूज करना, सेवा में लगाना, सेवा में लगाने से वो खजाने हमारे बढ़ जाते हैं। तो क्या नशे में रहेंगे? इसी नशे में रहेंगे कि मैं बाप के सर्व खजानों का अधिकारी हूं। बाबा ने हमें सारे खजाने दे दिए हैं। तो खजानों की लिस्ट निकालेंगे एक बार और बाबा को दिल से धन्यवाद देंगे। बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब हम बाबा को दिल से धन्यवाद करेंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में सब कुछ आ जाएगा। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। सर्व खजानों से, सर्व प्राप्तियों से हम भरपूर हो जाएंगे। तो सर्व खजानों से भरपूर रहें। इन्हीं शुभ भावना के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति।